मेरी गलती क्या बताओ, तो बोलता है रुक, तो इतने में एक चमाड़ मार दी है। फिर हो गया वो दरवाजा बंद कर दिए, उनके आदमी लोग माले मुझे इतने जमाने पे पकड़ के इधर इधर से मारना चालू कर दिए। अच्छा। ऐसा मारे कि देखिए इधर। और मैं बोला दादा मेरी गलती क्या, मुझे गलती तो मुझे बताइए। तो सुनने के लिए बोलता तू जितना बोलेगा उतना मारूंगा। और बोलते हैं कि फिर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को मैं टारगेट करके रखा हूँ, तेरे से दो चार और लोग हैं उनको भी ठोकूंगा। पहला तो ये तो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सबके प्रधानमंत्री है। अगर आप नगर सेवक हो तो मेरे भी नगर सेवक हो ना। तो बोलता है नहीं मैं तो नगर सेवक नहीं हूँ, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, मैं तुझे मार डालूंगा, ये करूंगा, उनको भी बताऊंगा। और तुझे मैं महिला मंडल को बुला के भी मार खिलाऊंगा। और सर उन लोग लोकल लोग हैं, गाँव वाले हैं। मैं सर गाँव वाले के साथ मेरा रोज आना जाना है, रास्ता है। अगर नमस्कार. निवडणुका संपल्या, महापौर बसले, सगळे आता समिती स्थापन व्हायला सुरुवात झाली, सगळं काय झालं. परंतु कदाचित काही असे निवडून आलेले आपण म्हणू शकतो उमेदवार, नगरसेवक, त्यांच्या मनातली जी रसकस आहे ती जाताना दिसून येत नाहीये. आताच नालासोपारामध्ये एक अशी घटना घडलेली आहे, ती बातमी कदाचित आपल्यापर्यंत पोहोचली असेल, परंतु त्याचा सारांश आम्ही देतो. ही बातमी आहे नालासोपारा पूर्वेची, गौराईपाडामध्ये आपण उपस्थित आहोत. कालच्या दिवसामध्ये इथे एक वाद होतो आणि भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक गणेश बालकृष्ण पाटील हे एका व्यक्तीला मारहाण करतात. मारहाण करतानाचा त्यांचं एक वाक्य जे FIR मध्ये देखील हायलाइटेड आहे ते म्हणजे तू शिट्टीचा कार्यकर्ता आहेस ना, असं म्हणून त्याला मारहाण करतात. म्हणजे कुठेतरी हा रागरोष मनात ठेवायचा, कोड घालायचा आणि बोलायचं मी नॉन करप्टेड आहे. आणि ते असंही म्हणतात की हा कोड जो घालेल त्यांनी म्हटलं पाहिजे नॉन करप्शन, नॉन करप्शन, नॉन करप्शन. जर जेव्हा म्हटलं जातं की नॉन करप्टेड आहे, जेव्हा आम्ही हा परिसर फिरलो, तुम्ही एकदा हा परिसर बघा, ही इंडस्ट्रीज आहेत या ठिकाणी. आम्हाला म्हणजे कोणत्या इंडस्ट्रीला हायलाइट असं करायचं नाहीये, परंतु ही इंडस्ट्री आहे, हा त्यांचाच प्रभाग आहे. मग जेव्हा नॉन करप्शन तुम्ही म्हणता, तुमच्या आजूबाजूला हा जो परिसर आहे त्यावर तुमचं लक्ष कधी जाणार, या रस्त्यांवर तुमचं लक्ष कधी जाणार, की लोकांना मारण्यामध्ये कदाचित नगरसेवक इतके व्यस्त झालेले आहेत की त्यांचं लक्ष या ठिकाणी कदाचित जातच नसेल. आम्ही तुम्हाला आणखी एक व्हिडिओ दाखवतो, हा व्हिडिओ तुम्ही बघा. या व्हिडिओमध्ये हा जो व्यक्ती आहे, या व्यक्तीने गणेश पाटील यांचा ID कार्ड घातलेला आहे आणि तो फिरून फिरून वसुली करतोय. ज्या ठिकाणी चाळी बनतायत, तुम्ही जर घरांचं बांधकाम करत असाल तर या ठिकाणी येऊन हे पैसे मागणार. म्हणजे गणेश पाटील स्वतः नॉन करप्टेड आहेत, ते करप्शनला सपोर्ट करत नाहीत, परंतु त्यांची माणसं जे हवं ते करू शकतात. कालच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी जे आहे या इंडस्ट्रीच्या समोर समोरून पाणी वाहत होतं आणि त्या ठिकाणी मुन्ना गुप्ता हा व्यक्ती इकडे आला आणि तो बाचाबाची करू लागला, त्याची इंडस्ट्रीवाल्यांसोबत बाचाबाची झाली आणि त्यावेळेसच रवी हे व्यक्ती कुठेतरी चालले होते, त्यांनी त्याला थांबवायचा प्रयत्न केला, परंतु मुन्नानी रवीलाच शिवीगाळ केली, बाचाबाची झाली आणि रवी आपल्या घरी निघून गेला आणि मुन्ना त्याच्या रस्त्याला निघून गेला. परंतु काहीच वेळाने मुन्ना रवीला बोलवतात आणि गणेश पाटील यांच्या ऑफिसला ते घेऊन जातात आणि त्या ठिकाणी शिवीगाळ करून त्यांना मारहाण केली जाते. मारहाण इतकी भयंकर असते की त्या ठिकाणी गुन्हा नोंद होतो आणि आता गणेश पाटील यांचा काही पत्ता नाहीये. सध्या ते कदाचित इथे नसतीलही. परंतु आपण आता रवी झा यांना भेटलेलो आहोत आणि रवी यांना आपण विचारूया की नेमकं संपूर्ण प्रकरण काय घडलं आणि का ही बाचाबाची झाली. रवी जी क्या कहेंगे, ये पूरा मुद्दा कैसे हुआ, क्या हुआ? मुद्दा बोलेंगे तो छोटा सा मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। अच्छा. क्या हुआ मालूम है आपको, अपना सच्ची से बताता हूँ। मैं अपने घर पे काम कर रहा था वायरिंग का। वायरिंग कराने के लिए मैं अपने गाड़ी के पास आया तो मालूम मुन्ना गुप्ता कंपनी वाले को ऐसा बहुत अपना चिल्ला रहा था क्योंकि तू काहे के लिए कर रहा है। मैं उसको बोला छोड़ दे भाई, कोई है ना कोई पूजा पाठ कर रहा है ना, नया लिया होगा। वही मैंने उसको वही बात समझाया। तो बोलता है तू ज्यादा बोल रहा है क्या। मैं उसको बोला भाई ज्यादा क्या, अगर तुझे तुझे इतना ही आपत्ति है तो मेरे और तेरे घर के सामने सामने गटर मारने में बहता है, उसको ठीक करा, ये रोड को ठीक करा, यही यही जगह है। मैं बोला कि ये तू भाई हम लोग जो आते हैं ये रोड को ठीक करा, क्या है छोटा सा। तो बोलता रुक मैं तुझे ना बताता हूँ। तो हम लोग इतना बोल के चले गया। मैं गया अब सामान लाने के, सामान लाते समय में मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, वो आया तो मेरे को बोलता है चल तेरे को दादा बोला है। बोला भाई दादा बोला है क्यों। तो बोलता है चल। तो उसका पीए भी था। बोलता है दादा मतलब गणेश पाटील? दादा मतलब गणेश अच्छा, पाटिल। पीए भी है उनका? हाँ और साथ में उसका पीए भी ले आया वो लेके। बोलता है कि चल दादा बुला रहे। मैं बोला क्यों बुला रहे। बोलता मेरे को नहीं मालूम है, दादा है। तो फिर बोला कि है दादा ऑफिस। बोलता हाँ है। फिर बोला ठीक है चलो। बोला कि ठीक है नगर सेवक है तो ठीक है गया। मैं गया तो मैं जैसे मतलब अंदर एंट्री करता हूँ मुझे क्या बोलता है, तू तो वही है ना सिटी वाला। बोला सिटी का, मतलब दादा इसमें सिटी की क्या बात है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो देखा था उस दिन रात को, तू है ना सिटी की तरफ से तू माले में ऐसा कर रहा था, तू अपने गाले में सबको माले में बैठाया था, पैसा बांट रहा था। मतलब दादा इसमें इसमें पार्टी और नहीं पार्टी का बात क्यों कर रहे हो।
मेरी गलती क्या बताओ, तो बोलता है रुक, तो इतने में एक चमाट मार दिए। फिर हो गया वो दरवाजा बंद कर दिए, उनके आदमी लोग माले मुझे इतने जमाने पे पकड़ के इधर जैसे मारना चालू कर दिए। अच्छा। ऐसा मारे कि देखिए इधर, इधर देखिए, ये देखिए पूरा पीठ पे डंडे से, वो जो पर्दे का जो होता है ना, वो पर्दे का पाइप उधर रखा था, पर्दे का पाइप निकल डंडे से मारना, मतलब इतना मार रहे हैं कोई कि मुझे, मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलते बैठ इधर, और मैं बोला दादा मेरी गलती क्या, मुझे गलती तो मुझे बताइए। तो सुनने के लिए बोलता तू जितना बोलेगा उतना मारूंगा। और बोलते हैं कि, फिर बोलते हैं कि मैं तुम लोग को मैं टारगेट करके रखा हूँ, तेरे तो दो चार और लोग हैं, उनको भी ठोकूंगा। पहला तो तू है, मत तू मेरे कार्यकर्ता को क्यों क्यों बोल रहा है, तू मेरे कार्यकर्ता, तो मैं बोला, मैं फिर बोला कि मालूम है मैं आपके कार्यकर्ता को क्यों बोलूं, और मैं मुझे भाई पार्टी का किसी बात क्यों, अगर आप जीते हो तो मेरे भी नगर सेवक हो ना आप। अगर प्रधानमंत्री है तो सिर्फ एक, तो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सबके प्रधानमंत्री है। अगर आप नगर सेवक हो तो मेरे भी नगर सेवक हो ना। तो बोलता है नहीं मैं तो नगर सेवक नहीं हूँ, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, मैं तुझे मार डालूंगा, ये करूंगा ये करूंगा। अच्छा, आपने एफआईआर में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी फैमिली को धोखा हो जी हाँ, सकता है। जी हाँ, तो क्या ये बोला गया था? जी बोला गया था मेरे को, बोला, और मेरे को ये बात उन्होंने मैं लास्ट में भी बोला था, तो अगर पुलिस के पास जाएगा ना तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको भी बताऊंगा, और तुझे मैं मालूम महिला मंडल को मालूम बुला के भी मार खिलाऊंगा। और सर उन लोग लोकल लोग हैं, गांव वाले हैं, मैं सर गांव वाले के साथ मेरा रोज आना जाना है, रास्ता है। अगर मुझे प्रशासन से यही है कि मुझे मुझे भाई अपना ये चाहिए। क्या आपने बहुजन विकास आघाड़ी से बात की इस बारे में? नहीं मतलब मैं, आप मानते हो उस पक्ष जी को? जी हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अप्पा को, दादा को, हम्म, जो इधर अपने सीताराम गुप्ता जी को, मैं उनको दिल से, मैं हमारे पारिवारिक संबंध है, अच्छा। आज से नहीं 15 साल से हैं। वो राजनीति अलग चीज है, बट हमारे घर पे वो हमेशा आते हैं जाते हैं, दुख है सुख है रात को। मैं कोई और अभी इलेक्शन चले, इलेक्शन की बात क्यों, इलेक्शन गया हुआ महीना 2 महीना हो गया, उसका तो हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो नहीं क्या कर रहे। बहुजन विकास आघाड़ी जीत गई इसका गुस्सा उनके जी मन हाँ, में है? पूरा पूरा उनका उनका ही खौफ है ना, नहीं तो मेरा तो कुछ कुछ लेना देना ही नहीं, मैं अपने काम पे जाता हूँ आता हूँ, कोई इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं रात के 10 11 12 बजे आता हूँ, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं किससे। मुझे तो टारगेट करके बनाया गया है। ये जो मुनीम गुप्ता है वो हमारे इधर वाले में वसूली करता है, दुनिया भर का करता है, वो हमारे गली में मालूम कहाँ कहाँ को ला के वो भाड़े पे देता है, उसका ना हमारी गली में रूम है ना कुछ है, वो दुनिया भर को ला के तो देता है। ऐसे ऐसे लोगों को नगर सेवक ने अपने साथ रखा है और कहते जी हैं नो हाँ, करप्शन। जी हाँ मैडम। और मेन बात क्या है, वो मालूम हमारे इधर पानी नहीं है, मुन्ना गुप्ता पानी देता है, घरी घरी के माल देख के 10 मिनट पानी देता है, 200 रुपया लेता है। हम लोग अगर बोलते हैं कि पानी दे तो बोलते हैं नहीं तू लोग मालूम बहुमत वाले वाला पार्टी है, पानी नहीं दूंगा। और वो माले माड़ा का कुछ लेके आया है, बोलता है तुम लोग का घर घर तोड़वा दूंगा, ये करूंगा ये करूंगा। मैं उसको बोला तुझे जो करना है तोड़वा दे भाई, रास्ते पर ला दे, तेरा मैं घर में लाज, तेरा मैं अपना रहने नहीं दूंगा तेरे बाल बच्चे को। दुनिया भर का धमकी देते रहता मुन्ना गुप्ता। और उसकी बीबी है ना, वो तो दुनिया भर का, उसको कुछ भी होगा तो मेरे मेरे माले में पापा है बीपी का मरीज है, उनको अगर हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, माँ बाप को तो होता ही है ना, बच्चे के बारे में कुछ बोलते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां देंगे, पापा मेरे यहाँ पर भड़क जाते हैं, बीबी का मरीज वो भी हमें चिल्लाने लगते हैं। तो मैं बोलती कि मेरे को ऐसा बोलते हैं ऐसा, दुनिया भर की गाली देती है उसकी बीबी, दुनिया भर का। और भी वो क्या क्या बेचता है, उसके माले बहुत लोग गांजा सिगरेट ये सब बैठ के पीते रहते हैं। हम लोग रात को मैं आता हूँ उसको, अच्छा, नगर सेवक जो है गांजा पकड़ रहे घूम घूम के और उसके अपने लोग गांजा पी मैं रहे वो सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ कैमरा के सामने हमारे नगर सेवक सिर्फ माले पकड़ते हैं, बाकी उनको अगर फील्ड में काम करना है तो आवे इधर देखे कि मेरे जनता के बीच में क्या हो रहा है, हमारी जनता कितने मुश्किल में है। नगर सेवक है, लोकल है, जहाँ हम हैं ये तो उनका ही जमीन है ना, वो गणेश पाटिल का ही जमीन है ना जहाँ हम लोग हैं, पहले से बेच चुके हैं, केस चालू है, मुन्ना गुप्ता उसका माल में अध्यक्ष है। मतलब तुम जिनके खिलाफ तुम केस लड़ रहे हो उनके साथ ही तुम जाके तो घूम रहे हो, तुम कैसा तुम हमारे साथ न्याय करोगे या तुम अन्याय करोगे। तो हमारा घर वाले वो हम लोग अगर उसको बोलते हैं कि तू अपना पद छोड़ ये कर, तो क्या बोलता है मैं तेरा घर तोड़वा दूंगा, गाला तोड़वा दूंगा, तेरे को जान से मरवा दूंगा, मेरा पहचान है ये है। मेला भाई तू कोई मालूम है अब राष्ट्रपति नहीं हो गया तो मुझे बोलता है तू ज्यादा बोलता है। तो वो सब सारा मतलब पर्सनल सोसाइटी का और पार्टी का, मतलब वो पर्सनल करके मेरे को टारगेट किया है। बिल्कुल, धन्यवाद रवी जी. गणेश बालकृष्ण पाटील जी, नमस्कार. आपण मला ऐकत असाल तर प्लीज तुम्ही ऐका. हे ही तुमचीच लोक आहेत. कदाचित त्यांनी तुम्हाला मतदान केलेलं नसेल, कदाचित त्यांनी बहुजन विकास आघाडीला मतदान केलेलं असेल, पण आता तुम्ही जिंकलेले आहात. आणि जेव्हा तुम्ही जिंकला होता तुमचे शब्द होते की कोणतेही पैसे न वाटता, दारू न वाटता जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि या युवा नेत्याला जिंकवून आणलं, एका युवकाला जिंकून आणलं.
म्हणजे तुम्ही जेव्हा जनता बोलता ही तीच जनता आहे जी या परिसरामध्ये राहते. मतदान ज्यांनी तुम्हाला दिलं नाही त्याच्यासोबत असं वागणूक करणं आणि कॅमेरा समोर तुम्ही जेव्हा गांजा पकडता तेव्हा तुम्हाला मुन्ना गुप्ताकडे गांजा ही पुडी सापडत नाही का? हा प्रश्न आम्हाला तुम्हाला विचारायचा आहे. एक बाजूला तुम्ही म्हणता इलिगल कन्स्ट्रक्शन, वसुली हे मोठमोठे शब्द आहेत. परंतु ज्या कंपनीच्या बाजूला तुमचं कार्यालय आहे ती कंपनी किती अधिकृत आहे, अनधिकृत आहे याची माहिती तुम्ही कधी घेतली आहे का? आणि जर नाही घेतली तर प्लीज ह्याची माहिती देखील घ्या. ही विनंती आहे तुम्हाला. खरं तर ही जी घटना घडली आहे ह्याच्यामध्ये पूर्ण पर्दाफाश झालेला आहे की कशा प्रकारे एका बाजूला रीलवर जे तुम्ही बघता आणि रिअल मध्ये जो व्यक्ती आहे त्याच्यामध्ये किती फरक आहे. रवी झा जे म्हणाले ते ऐकल्यानंतर आपल्याला खरंच कळतंय की क्राईम रेट आजच्या घडीला का वाढत चाललाय आणि ह्याचं मुख्य कारण आहे की असे नगरसेवक जे आहेत एका बाजूला दाखवतात की आपण तस्करी अंमली पदार्थ याला सपोर्ट करत नाही, आपण हे पकडून पकडून पोलिसांना देतो आणि पोलीस प्रशासनाचं काम आम्ही करतो, आणि दुसऱ्या बाजूला अशाच लोकांना सोबत ठेवतात जे आपल्या घरी बसून सेवन करवतायत आणि जेव्हा महिला मुलं त्यांना बोलायला जातात त्यांना शिवीगाळ करतायत. आपण काय आदर्श ठेवतोय समाजापुढे आपण पाहिलं पाहिजे. बाकी तर पाहण्यासारखं असेल संपूर्ण केसमध्ये काय होतं पुढे. गणेश पाटील आपली बाजू मांडतात का, आणि मांडतात तर आपल्या बाजूमध्ये आता त्यांच्याकडे काय बोलण्यासारखं हे देखील आता जनतेला ऐकायचं आहे. तर पाहण्यासारखं असेल संपूर्ण मुद्द्यामध्ये पुढे काय होतं.